बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का 37वां लेक्चर है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, एंजाइम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स से जो एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं और इसके अलावा एंजाइम्स के बारे में जो है ये चैप्टर है। एंजाइम्स, फाइटो एंजाइम्स। फाइटो एंजाइम्स मीन्स, फाइटो का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब है प्लांट। फाइटो एंजाइम्स, एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। वो एंजाइम्स जो हम प्लांट से हासिल करते हैं और उसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट मेडिसिन्स में। एंजाइम, बेसिकली एंजाइम्स के बारे में आप पहले भी सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे इसके बारे में भी। एंजाइम्स जो हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट मीन्स वो केमिकल्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं। जितने बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, उसमें जो है एंजाइम्स अपना रोल प्ले करता है। बॉडी के अंदर डिफरेंट जो लिविंग सेल्स हैं वो एंजाइम्स बनाते हैं। एंजाइम्स फिर आगे जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। इस चैप्टर में जो है हम फाइटो एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। इसके अलावा फाइटो एंजाइम जो प्लांट्स में एंजाइम प्रेजेंट है और जो यूज़ किए जाते हैं एंजाइम, प्लांट बेस्ड एंजाइम, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे हम। एंजाइम्स के बारे में आगे पढ़ते हैं। Enzymes are biological catalyst, biochemical catalyst, and are made up of proteins. Biological catalysts हैं। कैटलिस्ट किसे कहते हैं? कैटलिस्ट होते हैं जो स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, रिएक्शन में जो है वो हिस्सा लेते हैं। बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहा जाता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है इसको। एंड आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से बने होते हैं एंजाइम्स। दे इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ए बायोकेमिकल रिएक्शन। एफिशिएंसी जो है उसको इंक्रीज करता है बायोकेमिकल रिएक्शन में। एफिशिएंटली जो है वो रिएक्शन जो है बायोकेमिकल रिएक्शन वो हो जाता है एंजाइम्स की मौजूदगी में। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं और बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन को एफिशिएंटली जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं। एंजाइम्स आर इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स सिंथेसाइज्ड बाय द लिविंग सेल्स। बायोमोलिक्यूल्स हैं जो लिविंग सेल्स जो हैं सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। दे आर कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। बायोलॉजिकल सिस्टम्स के कैटलिस्ट हैं ये। कोलाइडल, थर्मोलबाइल एंड प्रोटीन इन नेचर। बायोलॉजिकल सिस्टम्स के इनको कैटलिस्ट कहा जाता है। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो उसमें जो है कैटलिस्ट का जिक्र होता है। ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं लेकिन खुद जो है वो यूज़ नहीं होते, स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। तो ये एंजाइम्स को बायोलॉजिकल सिस्टम्स का कैटलिस्ट कहा जाता है। कोलाइडल होते हैं, इसमें सॉल्यूशन में जो है वो सस्पेंडेड होते हैं। कोलाइडल जो है इनकी नेचर है। थर्मोलबाइल है। थर्मोलबाइल मीन्स हीट सेंसिटिव है, हीट में जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं।
हीट सेंसिटिव हैं। एंड प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन इन नेचर है। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम के कैटलिस्ट हैं ये एंजाइम्स, कोलाइडल हैं, थर्मोलबाइल हैं और प्रोटीन इन नेचर है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं एंजाइम्स की जो आपने ज़रूर सुनी होंगी। हमारी बॉडी में डिफरेंट एंजाइम जो प्रेजेंट हैं वो क्या क्या वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अमाइलेज है। अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट शुगर को जो है वो ब्रेक डाउन करता है, हमारे माउथ में है। लाइपेज एंजाइम्स है, फैट्स की ब्रेक डाउन होती है। पेप्सिन है, प्रोटीन है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है, स्टमक में प्रेजेंट है। ट्रिप्सिन है, लैक्टेज है। तो ये डिफरेंट एंजाइम्स की एग्जांपल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैटलिस्ट, पहले हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है, इसके बाद आपको कैटलिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। कैटलिस्ट किसे कहते हैं? कैटलिस्ट इज अ chemical used to speed up chemical reaction and is not consumed in chemical reaction। जैसे पहले मैंने आपको बताया कैटलिस्ट जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं बेसिकली, जबकि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। कैटलिस्ट केमिकल्स होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और उसमें यूज़ नहीं होते। उनका काम जस्ट केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना है। कैटलिस्ट इन माइन्यूट अमाउंट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन विदाउट अपीयरिंग इन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट है जो माइन्यूट, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में जो है, कम मिकदार में जो है उसको यूज़ किया जाता है। उसका सिर्फ काम क्या है, वेलोसिटी जो है उसकी स्पीड अप करना केमिकल रिएक्शन को। इसके अलावा जो प्रोडक्ट बनती है उसमें फाइनल प्रोडक्ट में जो है वो नहीं आता, सिर्फ उसका काम है केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना। प्रोडक्ट को रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में चेंज करना, ये कैटलिस्ट का काम है। ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट बट ऑल कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स हैं वो एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहे हैं, जबकि जो कैटलिस्ट हैं वो एंजाइम्स नहीं हैं। ठीक है, ये जो है कैटलिस्ट के बारे में था। नेक्स्ट है फाइटो एंजाइम्स। फाइटो एंजाइम जैसे मैंने आपको पहले बताया, फाइटो मीन्स ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है प्लांट। इसको जो है फाइटो एंजाइम्स कहा जाता है। जो एंजाइम प्लांट से लिए जाएं उनको फाइटो एंजाइम्स कहा जाता है। एंजाइम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स आर कॉल्ड फाइटो एंजाइम्स। जो एंजाइम्स प्लांट सोर्स से हासिल किए जाएं उनको फाइटो एंजाइम्स कहते हैं। इन एंजाइम्स को फिर डिफरेंट पर्पसेस में, डिफरेंट प्रिपरेशंस में यूज़ किया जाता है। तो एग्जांपल्स हैं हमारे पास इन फाइटो एंजाइम्स ब्रोमीलेन एंड पपेन। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एंजाइम्स के चैप्टर में, इसी चैप्टर में। ब्रोमीलेन जो है एंजाइम्स ये पाइनएप्पल, अनानास जो है उससे हासिल किया जाता है, जबकि पपेन जो है वो पपाया से, पपीता जो है उससे हासिल किया जाता है। ये 2 एंजाइम्स हैं जो फाइटो एंजाइम्स हैं, प्लांट सोर्स से जो है ये हासिल किए जाते हैं। ब्रोमीलेन है और पपेन, ये दोनों एंजाइम्स जो हैं बेसिकली ब्रोमीलेन एंड पपेन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं ये दोनों एंजाइम्स। तो इन दोनों एंजाइम्स को जो है वो यूज़ किया जाता है। इनसे पाइनएप्पल है और पपाया है, इनसे हासिल किया जाता है ये एंजाइम्स। इनको हम फाइटो एंजाइम्स को, इन दो एंजाइम्स को हम नेक्स्ट
लेक्चर्स जो है वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। अब जब एंजाइम्स की बात हो तो हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड सबस्ट्रेट। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो सब्सटेंसेस बनते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स या उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक substances not containing carbon and hydrogen together in a molecule are called inorganic substances। वो सब्सटेंसेस जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे ना हो उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो ये इनका मेन डिफरेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते, उसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे मौजूद नहीं होते। Substrates, these are molecules on which enzymes act to convert them into product is called substrate। अब क्या होता है सबस्ट्रेट? वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसके ऊपर जो है वो एंजाइम्स एक्ट करता है और उसको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो एंजाइम एक्ट करता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड सबस्ट्रेट। हाउ एंजाइम्स वर्क, एंजाइम्स कैसे वर्क करता है? एंजाइम ऐसे वर्क करता है, एंजाइम्स के साथ जो है वो सबस्ट्रेट जाके अटैच हो जाता है और फिर क्या होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम जो है उसके अंदर चेंजेस जो है वो प्रोड्यूस करता है, उसके बाद जो है सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। इस तरह से जो है वो एंजाइम वर्क करता है। एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है। सबस्ट्रेट जो है कोई भी चीज़ हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बोहाइड्रेट है, उसको जो है ब्रेक डाउन करनी है तो एंजाइम उसके साथ अटैच होगा और उसकी ब्रेक डाउन करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से जो है वो एंजाइम वर्क करता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट्स डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट, इन दोनों में क्या फ़र्क है? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, दे इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ए बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, प्रोटीन से बने होते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं, उसको ज़्यादा एफिशिएंट तौर पे जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन हो जाता है। कैटलिस्ट इज़ अ केमिकल यूज्ड टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन एंड इज़ नॉट कंज्यूम्ड इन केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, एंजाइम जो थे वो प्रोटीन थे, कैटलिस्ट जो हैं वो केमिकल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। एंड इज़ नॉट कंज्यूम्ड इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, इस्तेमाल नहीं होते उसमें। ऑल एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जितने भी एंजाइम्स हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, कार्बन हाइड्रोजन जो हैं से बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं या फिर उसके डेरिवेटिव्स। ऑल कैटलिस्ट आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जितने भी कैटलिस्ट होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं।
एंजाइम्स आर मोस्टली डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कैटलिस्ट आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक इन देयर नेचर, स्पेसिफिक होते हैं हर जो है चीज़ के लिए उसने जो काम करना है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट उसके ब्रेक डाउन के लिए डिफरेंट एंजाइम होंगे। लिपिड्स के लिए जो है अलग से एंजाइम्स होंगे। तो ये जो है स्पेसिफिक नेचर होती है इनकी। कैटलिस्ट आर नॉट स्पेसिफिक इन देयर नेचर, उनकी जो है स्पेसिफिक नेचर नहीं होती। एंजाइम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर नेचर, एंजाइम जो हैं प्रोटीन्स के बने होते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं जिससे एंजाइम जो है बने होते हैं। कैटलिस्ट आर वेरी सिंपल कंपाउंड और सब्सटेंसेस, कैटलिस्ट जो हैं वो केमिकल्स होते हैं, जस्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, तो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं। एंजाइम स्पीड ऑफ द एंजाइम रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम्स का जो उसकी स्पीड है किसी भी रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की, उसमें एंजाइम की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम पे। जबकि जो कैटलिस्ट हैं, स्पीड ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। अब जो कैटलिस्ट हैं, कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पे जो है वो डिपेंड करेगा कि उसकी स्पीड कितनी है। केमिकल रिएक्शन की जो है वो स्पीड उस पे कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन तादाद पे जो है वो डिपेंड करेगा। तो ये इसका डिफरेंस है एंजाइम्स का और कैटलिस्ट का, कि कैटलिस्ट और एंजाइम में क्या फ़र्क है। आज हमने एंजाइम्स का चैप्टर स्टार्ट किया है, उसका इंट्रोडक्शन किया है और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आज पढ़ी हैं। एंजाइम्स और कैटलिस्ट का डिफरेंस पढ़ा है। आपने जस्ट एंजाइम और कैटलिस्ट का जो डिफरेंस है वो नोट डाउन उसके जो है चेक करवाना है, असाइनमेंट बनानी है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक जो है, नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट जो है एंजाइम्स का टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।